चलिए अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और ये दोनों बच्चे भी नए आए हैं और ये लोग भी एक बार फिर से देख लेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी से बता रही हूँ। तुम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर्स ज्वाइन किए थे बैक्टीरिया के? अभी तक कोई क्लास नहीं अटेंड की है तो ये मेरे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, आप उसमें देख लेंगे। ये पहले वीडियो का है जिसमें कि हमने बैक्टीरियल सेल को पढ़ा था और उसके जो इंक्लूजन्स है उनको पढ़ा था। उसमें फ्लैजिला के अकॉर्डिंग कैसे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में, वो है। सेकंड जो है मेरा वीडियो, उसमें आप देखेंगे स्टेनिंग टेक्निक क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम कैसे पहचान सकते हैं और न्यूट्रिशन के आधार पर उनको कैसे हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ये आपको सेकेंड वीडियो में मिलेगा। थर्ड वीडियो में आज हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन में अभी जैसे आपके साथियों ने बताया था कि मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी थी कि प्लांट्स में 3 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर बैक्टीरिया में आप देखेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मेल और फीमेल का कोई रोल नहीं होता है। इसमें सिंपली जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई होकर और नए बैक्टीरिया फॉर्म कर रहा है। ये पहला जो पार्ट है ये है बाइनरी फिशन। पहला मेथड है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के मेथड में क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल 2 डॉटर सेल्स को फॉर्म करती है। इसमें सबसे पहले उसका न्यूक्लियस कॉपी होता है, ठीक है। उसका न्यूक्लियस जब कॉपी हो गया और उसकी फिर सेकेंड स्टेप होता है कि उसकी वॉल में कॉन्स्ट्रिक्शन यानी दबाव डेवलप होना शुरू होता है दोनों साइड से, इधर ऊपर से भी नीचे से भी, मतलब दोनों साइड से जब ये कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगा तो इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा और फाइनली 2 डॉटर सेल्स को अलग अलग कर देगा, ठीक है। यानी कि बाइनरी फिशन की प्रोसेस में एक जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स को फॉर्म करती है। यहाँ पर जरा गौर करिए कि मैंने कहा एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स को फॉर्म करती है, ठीक है। अभी आगे समझाऊंगी क्यों मैं इस पे एम्फेसाइज कर रही हूँ। नेक्स्ट, बाइनरी फिशन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इट occurs under favorable conditions. Binary fission starts with the copying of genetic material. A constriction develops in the center of bacterial wall on both sides. The constriction increases gradually into 2 equal daughter cells. Binary fission is repeated by bacteria in 20 to 30 minutes and accordingly one bacteria results in 2,50,000 बैक्टीरिया इन 6 hours, ठीक है। ये सारा मैं एग्जाम्पल्स के साथ अभी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग छूट गई थी। तो इसलिए आप लोग इसको समझिएगा और जिन बच्चों जिन्होंने लेट में ज्वाइन किया है वो मेरे से पर्सनली पूछ लेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी, अदरवाइज़ मैंने ब्रीफ में उसको एक्सप्लेन कर दिया आप लोग। नेक्स्ट, बडिंग। अच्छा, वहाँ पर क्या था कि एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो रहा था बैक्टीरियल सेल के बीचों बीच। यहाँ पर क्या है, बैक्टीरियल सेल के किनारे से एक छोटा सा उभार निकलता है, जैसे छोटी सी कली निकलती है उसी तरीके से। तो इसको हिंदी में कलिका भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं बड। तो छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और राउंडेड प्रोजेक्शन कोई भी निकलता है, एक समय में कई भी निकल सकते हैं और एक एक करके भी निकल सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रोजेक्शन निकलेगा, उसका न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होकर थोड़ा न्यूक्लियर पार्ट उसमें चला जाएगा और न्यूक्लियर पार्ट जाने के बाद क्या होगा बेटा कि ये वॉल फिर कट ऑफ हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट वाले डायग्राम में ये आप देख रहे हैं कि ये उभार बना, फिर उसके बाद ये न्यूक्लियर पार्ट उसमें चला गया, ये राउंडेड हो गया, इसका भी राउंडेड हो गया और लेटर ऑन ये वॉल इसको कट ऑफ कर देती है। फिर उसके बाद दूसरी भी बर्ड यहाँ से निकल सकती है, दूसरी बर्ड यहाँ से निकल सकती है, कहीं से भी निकल सकती है, मतलब एक समय में कई सारी बर्ड्स निकल सकती हैं। जिस तरह आप लोग प्लांट्स में देखते हैं ना, एक समय पे कई सारी बर्ड्स निकल रही होती हैं, यहाँ पर भी हो सकता है। तो बडिंग और बाइनरी फिशन में क्या फ़र्क है कि उसमें एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स को बनाती है। यहाँ पर एक पेरेंट सेल कितने भी डॉटर सेल्स को बनाती है एट अ टाइम, और ये जो पेरेंट सेल है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता,
वो पेरेंट सेल ही रहता है। अब देखिए जो बड़ा सेल है उसको आप पेरेंट सेल ही कहेंगे और जो छोटा है उसको डॉटर सेल कहेंगे। तो वहाँ पर एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रही थी, यहाँ पर एक पेरेंट सेल से एक ही डॉटर सेल बनी, फिर एक डॉटर सेल बनी, फिर एक डॉटर सेल बनी। मतलब सारी प्रोसेसेस में जो पेरेंट सेल है वो पेरेंट सेल ही रहेगी, समझ गए? उसकी आइडेंटिटी एज अ पेरेंट सेल ही रहेगी। इन बडिंग स्मॉल बर्ड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पेग इन फॉर्म ऑफ पेग्स और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी छोटा सा कोई भी उभार के फॉर्म में या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के फॉर्म में एक सिरे पर बड निकलती है। फिर साइटोप्लाज्म अलोंग विद सेल इंक्लूजन्स पासेज इनटू दीज प्रोजेक्शंस, जो सेल इंक्लूजन्स होते हैं और साइटोप्लाज्म होते हैं वो उधर को मूव कर जाता है, उसमें चला जाता है थोड़ा सा। इन नेक्स्ट स्टेप द सेल वॉल ग्रोज इनवर्डली फ्रॉम आइदर साइड एंड कट ऑफ दीज डॉटर सेल्स फ्रॉम पेरेंट सेल्स। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उनको भी समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्यों? तुम लोग यहाँ पे क्लास में जितने बच्चे हैं तुम लोग बताओ, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना बच्चों? तो इंग्लिश बहुत ही इजी वाली मैंने यूज़ की है। अगर तुम लोग को फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग आके मेरे से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है? अब फिर दोनों तरफ से इसका वो ग्रो करेगी सेल वॉल और उसको कट कर देगी। ठीक, इस तरीके से एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन जाती है। देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस इन बाइनरी फिजन। देखो तुम लोग भूल जाते हो इसलिए मैंने ये चीज़ इसमें लिख भी दी है। देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस इन बाइनरी फिजन एंड बडिंग। In binary fission, the mother cell loses its identity and 2 daughter cells of equal size are developed. While in budding, a mother cell gives rise to several daughter cells. है ना, वो several daughter cells को बनाती है, लेकिन वो mother cell ही रहती है या parent cell ही रहती है। ठीक है, तो उसमें क्या फ़र्क हो कि उसमें जो 2 cells बन रही थी वो दोनों cells equal size की थी, किसमें? बाइनरी फिजन में। लेकिन बडिंग में एक सेल जो मदर सेल है या पेरेंट सेल है वो बड़ी रहेगी और जो डॉटर सेल है वो छोटे साइज की बनती है। ठीक है, अब आ जाइए कोनिडिया फॉर्मेशन। अब ये कोनिडिया क्या होते हैं? इतने से ही काम चलाओ बच्चों। अभी आप तुम लोग बाद में ना वीडियोस को देख लेना, ठीक है? तो उसमें क्या है, कोनिडिया में ये अधिकतर किस में होता है? ऐसे बैक्टीरिया जो फिलामेंटस होते हैं, यानी लंबे लंबे होते हैं। तो इनके फिलामेंट का कोई सिरा एक्टिवेट होता है कोनिडिया फॉर्मेशन के लिए। और देखिए छोटे छोटे गोल गोल, ये देख रहे हैं जहाँ पे मेरा एरो दिख रहा होगा आपको, ये छोटे छोटे गोल गोल दिख रहा है ना सेकंड वाले डायग्राम में। देखिए पूरी चेन बनी हुई है कोनिडिया की। यस मैम, है ना? पहला वाला डायग्राम में आप देखिए कि ये छोटा एक कोनिडिया बनना शुरू हुआ, फिर उसकी बॉल में दबाव आया, ऐसे दबती है बॉल और ऐसे दब के वो पहले एक कोनिडिया को कट करती है, फिर दूसरे कोनिडिया को कट करती है, फिर तीसरे को। इस तरह जब भी कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है वो चेन के फॉर्म में होता है और दूसरा फिलामेंटस बैक्टीरिया के अंदर होता है। ये कोनिडिया फॉर्मेशन हम फंजाई में भी देखेंगे। अभी इसके बाद मैं आप लोग को फंजाई पढ़ाऊंगी ना, कवक, उसमें भी कोनिडिया फॉर्मेशन आप लगातार देखेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? अ चेन ऑफ कोनिडिया इज फॉर्मिंग। और धीरे धीरे क्या होता है, एक सिरे पर जो जहाँ पर बनना शुरू होता है उसको हम कहते हैं कोनिडिया फोर, कोनिडिया को धारण करने वाला माइसीलियम। ठीक है, कोनिडिया फोर, PHORE, इसका मतलब होता है कोनिडिया को धारण करने वाला माइसीलियम या बैक्टीरिया। ठीक है, और फिर ये बैक्टीरिया को इस तरह चेन के फॉर्म में सिंपली कट ऑफ करता जाता है। जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बहुत ही लो लेवल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसमें सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हो रही है।
वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पे वॉल ऐसे दब के 2 बैक्टीरिया बना दे रही है, फिर दूसरे में एक छोटी सी बड निकल के दूसरा बैक्टीरिया बना दे रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वो लंबा फिलामेंटस था तो उसके सिरे पर छोटे छोटे गोले कट जा रहे हैं उसके माइसीलियम से, यानी कि उसके बैक्टीरियल सेल से। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसमें। तो कोनिडिया फॉर्मेशन कॉमनली टेक्स प्लेस इन फिलामेंटस बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके अंदर कोनिडिया फॉर्मेशन रिपोर्टेड है। और जैसे फिलामेंटस बैक्टीरिया का मतलब है ऐसे बैक्टीरिया जिनकी बॉडी फिलामेंट होती है। फिलामेंट माने धागे लाइक। The ends of filament got activated to develop conidia is called conidiophore. बैक्टीरिया की वो सिरा, बैक्टीरिया का वो सिरा जिस पर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं कोनिडियोफोर। देखिए लिखा हुआ है ना कोनिडियोफोर। A rounded or spherical or elongated bacteria conidia is developed on the end of filament and separated by transverse wall from the rest of the filament। मतलब जब एक वो सिरे पर बन जाता है कोनिडिया सिंपली जो साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा हिस्सा लेकर राउंडेड ऑफ हो जाता है ना, कट जाता है, एक गोले 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 टाइप के कट जा रहे हैं उसमें से, ठीक है। कोनिडिया आर डेवलप्ड इन फॉर्म ऑफ चेन। कोनिडिया जब भी डेवलप होते हैं वो चेन के फॉर्म में डेवलप होते हैं। ईच कोनिडिया इज कैपेबल टू गिव राइज अ फिलामेंटस बैक्टीरियम आफ्टर जर्मिनेशन इन फेवरेबल कंडीशंस। यहाँ पर बच्चों हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं, आज हम मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, तो ये सारे माध्यम वो हैं जिनसे कि नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि उसमें भी नए बैक्टीरिया बन रहे थे, बाइनरी फिशन में भी, फिर उसके बाद आपने बडिंग में नए बैक्टीरिया पढ़े, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोनिडिया जो कट रहे हैं वो नया बैक्टीरिया डेवलप कर देते हैं फेवरेबल कंडीशंस के अंदर। तो इस तरह हर माध्यम में नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन ही आप पढ़ रहे हैं। फिर है सिस्ट और एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन। सिस्ट और एंडोस्पोर दोनों ही क्या है, विपरीत परिस्थितियों में ग्रो करते हैं। मतलब कभी बैक्टीरिया है, देखिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है, ठीक है। इन जो बैक्टीरिया है इनके अंदर क्या होता है कि जब एडवर्स कंडीशंस आती हैं जिनमें वो जिंदा नहीं रह सकते, ऐसी सारी कंडीशंस में वो अपने चारों तरफ एक्स्ट्रा लेयर्स सिक्रीट कर लेते हैं। इन एक्स्ट्रा लेयर्स को सिक्रीट करने के बाद वो इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, यानी रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो जर्मिनेट होते हैं, वो सिस्ट हट जाती है और वहाँ पर वो जर्मिनेट होकर उसमें से नया बैक्टीरिया निकल आता है। जैसे सीड रहता है, सीड आप लोग देखते ही हैं, चना, हर चने के दाने से नया प्लांट नहीं निकलता, हर मटर के दाने से नया प्लांट नहीं निकलता जब तक कि उसको बोया ना जाए, उसको पानी ना दिया जाए, उसको सनलाइट ना दी जाए, है ना। ऐसे ही तो होता है कि सीड को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तभी वो जर्मिनेट करता है। उसी तरह यहाँ पर सिस्ट और एंडोस्पोर्स विपरीत परिस्थितियाँ जब होती हैं तो ये लोग अपने चारों तरफ क्या करते हैं, एक वॉल सिक्रीट करते हैं और इस वॉल को सिक्रीशन के बाद क्या होता है कि वहाँ पर वो रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं। रेस्टिंग स्टेज में जाने के बाद वो बिल्कुल निर्जीव की तरीके से पड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी वो जर्मिनेट होंगे और उसमें से नए बैक्टीरिया निकल आएंगे। तो सिस्ट और एंडोस्पोर को दोनों को एक साथ इसीलिए रखा गया है क्योंकि सिस्ट में भी सेम चीज़ होती है एंड एंडोस्पोर्स में भी सेम चीज़ होती है। उसमें भी एक्स्ट्रा वॉल्स वो सिक्रीट कर लेते हैं अपने चारों तरफ, सिस्ट में भी और एंडोस्पोर्स में भी। पर फर्क क्या होता है कि जो सिस्ट है वो पूरा का पूरा बैक्टीरिया अपने चारों तरफ सिक्रीट कर लेगा, एक्स्ट्रा लेयर्स, 3 लेयर 2 लेयर इस तरह सिक्रीट करके और एकदम निर्जीव की तरह पड़ जाएगा। और एंडोस्पोर्स में क्या होता है कि एंडोस्पोर्स में साइटोप्लाज्म का, जैसे जितना बड़ा ये बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है सॉरी,
जैसे ही इतना बड़ा बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है, पूरा बैक्टीरिया अपने चारों तरफ सिक्रेट ना करके उसके छोटे पोर्शन में ही एक एंडोस्पोर का डेवलपमेंट करता है। मतलब पूरा बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं होगा, पूरे बैक्टीरिया का एक छोटा सा हिस्सा ही जो है डेड होगा या सुप्त अवस्था में चला जाएगा या रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। ये देखिए, ये कई तरीके के इसमें एंडोस्पोर्स दिखाई दिए हैं। ये दोनों जो हैं ये इसके बीच में हैं, ये किनारे के पास है और ये एकदम सिरे पर है। तो ये हैं एंडोस्पोर्स, जिसमें कि पूरे बैक्टीरिया का एक छोटा हिस्सा ही अपने चारों तरफ वॉल सिक्रीट कर रहा है। Cyst and endospores both are meant to face adverse conditions। ठीक है, सिस्ट और एंडोस्पोर दोनों ही बने होते हैं, मेंड का मतलब होता है बने होते हैं। टू फेस एडवर्स कंडीशंस, some bacteria develops deposition of some additional layers around the existing cell wall. These resting cells are known as cysts, as in Azotobacter। Azotobacter एक बैक्टीरिया का नाम है, जैसे कि वो अपने चारों तरफ लेयर्स सिक्रीट करता है और लेयर्स सिक्रीट करने के बाद रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, तो उसको हम सिस्ट इसलिए कहते हैं कि पूरा का पूरा बैक्टीरियल सेल एक सिस्ट के अंदर एनवेलप्ड हो जाता है, कवर अप हो जाता है। और दूसरा देखिए, बट इन सम बैक्टीरिया इंट्रासेलुलर नहीं, पूरा सेल के बीच का कुछ हिस्सा, इंट्रासेलुलर रेस्टिंग सेल्स आर डेवलप्ड ओनली अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल इज एनक्लोज्ड विद इन द एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर्स। है ना, उसने अपने चारों तरफ जो लेयर सिक्रीट की वो पूरे साइटोप्लाज्म को ना लेके उसके एक छोटे हिस्से को लेकर ही सिक्रीट की। These एंडोस्पोर्स में बी सेंट्रल, मैंने आपने पहले और दूसरे में देखा था, ये देखा था ना, पहले और दूसरे में उसके बीच में था, तो वो सेंट्रल। सब टर्मिनल यानी टर्मिनल यानी किनारा, और किनारे के पहले वाला, किनारे के पास वाला, तो वो हो गया सब टर्मिनल। एंड थर्ड इज टर्मिनल एंडोस्पोर। है ना, 3 अवस्थाओं में एंडोस्पोर्स डेवलप होते हैं। कौन कौन सा? सेंट्रल, सब टर्मिनल एंड टर्मिनल। ओके, ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशंस बोथ गिव्स राइज टू न्यू बैक्टीरिया। सिस्ट और एंडोस्पोर्स दोनों ही फेवरेबल कंडीशंस के आने पर नए बैक्टीरिया को फॉर्म करते हैं। आप याद करिए, ध्यान दीजिएगा कि जो बैक्टीरिया वर्ड है वो एक प्लूरल वर्ड है, बैक्टीरियम वर्ड सिंगुलर वर्ड है। तो जब हम बैक्टीरियम कह रहे हैं ना, तो उसका मतलब हुआ वही बैक्टीरिया। है ना, कुछ भी डिफरेंस नहीं है बेटा उसमें, बस सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। और आज के लिए अपना लेक्चर इतना ही था। तो आज हमने सारे एसेक्सुअल मीन्स पढ़े, जिनसे कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन से पढ़े? बाइनरी फिशन, बडिंग, फिर कोरिडिया फॉर्मेशन एंड सिस्ट एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ये सारे वो माध्यम है जिनमें मेल और फीमेल पार्ट्स के बिना ही साइटोप्लाज्म नए इंडिविजुअल्स को पैदा करता है। ठीक है, तो आज अब हम लोग अपनी अटेंडेंस ले लेते हैं। ये मैं अपना प्रेजेंटेशन क्लोज कर रही हूँ और सारी लड़कियाँ अपना कैमरा ऑन कर लें। आइए बच्चों, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके आइए। सब लोग ऑन नहीं कर रहे हैं अभी। मैं आप लोग की अटेंडेंस ले रही हूँ। सब लोग के अपने एडमिशन नंबर्स याद हैं?
Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 28. क्या नंबर? मैम नंबर 28. ओके. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Present मैम. 40, मैम present मैम 40. 41, मैम 37. 37. Yes Shreya ma'am. Dwivedi. Okay. 39, 40, Present मैम 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Present मैम 51 present. कितना? मैम 51 सुमैया नाम. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, Present मैम. I'm 62 present. 64, 65, 66, 64 present. मैम 3 लगा दीजिए. 65, 66, Present मैम. 66, मैम 65 present. हाँ 66, 67. Yes. ओके ठीक है बच्चों, आज का अपना लेक्चर फिर से रिवाइज करना. अभी मैं थोड़ी देर में इसको ऑनलाइन कर देती हूँ तो, और यूट्यूब लिंक तुम लोग को शेयर कर दूँगी. मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं अभी तक के आप लोग के लिए हैं तो सभी यूट्यूब पे मौजूद हैं. उन सबको आप देखकर अपना रिवीजन करते रहिए. ओके ओके.